नमस्कार दोस्तों। आपने भारत में कई इलेक्शन देखे होंगे जिसमें एक पार्टी का कैंडिडेट किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट चुनाव लड़ता है। लेकिन ये इलेक्शन थोड़ा यूनिक है और यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें बीजेपी के ही दो बड़े नाम आमने सामने की टक्कर में होंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस या अन्य अपोजिशन पार्टीज भी इनमें से ही किसी कैंडिडेट को अपने वोट देंगी। मतलब ये कि कांग्रेस भी बीजेपी के ही कैंडिडेट को जिताएंगी। हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होता क्या है और ये इलेक्शन किस पोस्ट के लिए हो रहा है। सब कुछ जानेंगे डिटेल में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम कुंवर है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया एक प्रेस्टिजियस क्लब है जो प्राइमरीली लोकसभा और राज्यसभा के जो करंट और फॉर्मर एमपीज थे उनके लिए एस्टैब्लिश किया गया था। वहाँ पर एमपीज रिलैक्स कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के एमपी एक साथ बैठकर नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं। इस क्लब में टॉप नॉच फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, जिम की सुविधा है, स्पा है, स्विमिंग पूल्स हैं, लाइब्रेरी है और डाइनिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पार्लियामेंट्रियंस पार्टी लाइन से ऊपर उठकर नेशनल इश्यूज पर बात कर सकते हैं। और देखो, आज के टाइम इस क्लब के टोटल 1200 मेंबर्स के आसपास हैं जो करंट या फॉर्मर एमपीज होते हैं और जो इसके हेड होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। अब जान लेते हैं कि ये इलेक्शन किस पोस्ट के लिए हो रहा है और कौन कौन दो बड़े दिग्गज आमने सामने टकरा रहे हैं इस चुनाव में। देखो, ये जो इलेक्शन है ये सेक्रेटरी पोस्ट के लिए है और मैं आपको बता दूं कि 5 बार के बीजेपी एमपी राजीव प्रताप रूढ़ी और बीजेपी के ही पूर्व मंत्री संजीव बालियान आमने सामने की टक्कर में हैं। और इंटरेस्टिंगली राजीव प्रताप रूढ़ी इस पद पर पिछले 25 सालों से हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को मॉडर्न बनाने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इस बार उनको चैलेंज किया है डॉक्टर संजीव बालियान ने। डॉक्टर संजीव बालियान एक वेटरनरी डॉक्टर हैं और वेस्टर्न यूपी मुजफ्फरनगर के फॉर्मर एमपी हैं। बालियान एक जाट नेता हैं और उनका जो ग्रास रूट कनेक्शन स्पेशली हिंदी हार्टलैंड और साउथर्न स्टेट्स में उनको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में दिखाता है। संजीव बालियान और उनके सपोर्टर का ये मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है वो अब ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन का अड्डा बन गया है और अगर संजीव बालियान जीतते हैं तो वो क्लब को वापस उसके ओरिजिनल ग्लोरी में लेकर आएंगे। और देखो, इस इलेक्शन में अब कास्ट डायनामिक्स भी जुड़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि रूढ़ी एक ठाकुर नेता है, वहीं संजीव बालियान जाट हार्डलैंड से आते हैं, जिस कारण से इलेक्शन और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया के इतिहास में कुल 4 बार ही अब तक सेक्रेटरी पोस्ट के लिए चुनाव हुए हैं। मैक्सिमम टाइम कैंडिडेट्स को उनके यूनानिमसली चुन लिया जाता है। अब दोनों ही नेताओं ने अपना कैंपेनिंग पूरे फुल मिलिट्री प्रिसीजंस के साथ शुरू कर दिया है। जो संजीव बालियान हैं वो डोर टू डोर जाकर एमपीज के घर जाकर, उनके ऑफिसेस में जाकर और जो एमपीज आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं उनके लिए ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो इन पर्सन आकर वोट कर सके। और दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी मेंबर्स को कॉल और मैसेजेस के जरिए अपना सपोर्ट इकट्ठा करने की जद्दोजहद में लगे पड़े हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के कुछ लीडर्स रूडी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं उमर अब्दुल्ला ने बालियान को सपोर्ट करने के लिए प्रॉमिस किया है। देखो, ये इलेक्शन अब एक मिनी जनरल इलेक्शन के जैसा फील दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में हाई प्रोफाइल वोटर्स जैसे अमित शाह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने अपना वोट कास्ट किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो क्लब के मेंबर नहीं हैं। और ये इलेक्शन अब इतना ज्यादा इंटेंस हो गया है कि एमपीज खुद कंफ्यूज हैं कि किसको वोट दें और किसको ना दें। देखो, इस चुनाव में पार्ट लेने के लिए कुल 1295 मतदाता थे, लेकिन कुल 707 लोगों ने ही वोट डाला। रूडी को लगभग 52% मतदान के बाद 391 वोट मिले और इस चुनाव को 100 वोट्स के मार्जिन से जीत लिया। देखो, एक बड़ी विक्ट्री है बिकॉज राजीव प्रताप रूढ़ी अपनी लीगेसी सचिव के रूप में जारी रखेंगे। वहीं प्रतिद्वंदी डॉक्टर संजीव बालियान को कुल 291 वोट ही मिल पाए। इससे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो भी चुनाव हुए हैं उसमें मुश्किल से मुश्किल 100 के करीब ही वोट पड़े हैं और ये पहली बार हुआ है कि 707 लोगों ने अपना मतदान किया और पहली बार ही हिस्ट्री में 38 सदस्यों ने वोट के लिए डाक मत का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब
पिछली बार 2009 में चुनाव हुए थे, तब भी भाजपा बनाम भाजपा की ही जंग थी। तब रूडी के सामने थे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। तब भी जीत रूडी के हिस्से में ही आई थी। और रूडी पहली बार 1999 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव बने थे और तब से इस पद पर कायम है। तो दोस्तों, ये था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का पूरा किस्सा। राजीव प्रताप रूडी की जीत एक बार फिर से उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और क्रॉस पार्टी फ्रेंडशिप को दिखाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।